about Prime Minister Narendra Modi on the vote magnet of the BJP has given a 2024 message to the party Karyakartas. He's been urging one and all in the Saffron Party to go full throttle as there are only 400 days left for the mother of all battles, that is next year 2024 elections. लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि समाज नीति ओवर राजनीति, ये संदेश प्रधानमंत्री मोदी का दिया गया था अपने पार्टी कार्यकर्ता को, जो 2 दिन की जो बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक जो हुई थी, और सीधे तौर पे ये संदेश दिया गया था कि जितना हो सके लोगों तक पहुंचे, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो लोगों को पहुंचाए, चाहे वो बॉर्डर एरियाज में हो, चाहे वो दूसरे समाज के लोगों के साथ क्यों ना हो, जुड़ते जाइए। इसी तरीके से जितना भी जो सर्वोत्तम काल है उसको अमृत काल में और विकास काल में किस तरीके से तब्दीली ला सके, ये सीधे तौर पर संदेश प्रधानमंत्री मोदी का दिया गया था पार्टी के कार्यकर्ताओं को। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन ये प्रेरक भी था, दिशा दर्शक भी था और भविष्य की राह दिखाने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। All right, so we heard it there from the Prime Minister himself giving that Vikas message to the party leaders, because he's been saying that reach out even to the minorities, including Muslims, without expecting votes. This is in that valedictory address to the BJP's two-day national executive meeting that was held at the NDMC Convention Center, where he spoke about where the party needs to be strengthened for the upcoming 2024 elections. प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि करीबन 400 दिन ही बचे हैं और जिस तरीके से पूरी मेहनत के साथ अगर पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ जाए और पूरे देश को जोड़ ले, तभी बीजेपी की जीत और बड़े पैमाने पे हासिल हो सकती है। 2019 से भी जो बड़ा मार्जिन है वो बीजेपी को इस बार मिल सकता है। सीधे तौर पे मोहित के पास जाते हैं। मोहित, आप 2 दिन लगातार कवर कर रहे थे ये जो बीजेपी का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग था, क्लोजिंग एड्रेस प्रधानमंत्री की तरफ से जो की हाईलाइटेड पोर्शन है उसके बारे में जरा बताएं कि उन्होंने क्या संदेश दिया अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए अमिता, संदेश साफ था प्रधानमंत्री का 2 दिन में कि 400 दिन से करीब का वक्त रह गया है लोकसभा चुनाव के लिए। हर एक कार्यकर्ता को, हर एक एमपी को, हर एक एमएलए को, हर एक पदाधिकारी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना होगा और हर एक लोगों से वहां पे डिस्कशन करना होगा, मिलना होगा। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आप ये मत देखिए कोई किस कम्युनिटी से है, किस कास्ट से है, किस रिलीजन से, आप जाके उनसे बात करिए, स्पेसिफिकली माइनॉरिटी से बात करिए, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो सिख्स हैं, चाहे वो पसवंदा मुस्लिम है, बोहरा मुस्लिम है। आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि वो आपको वोट देंगे रिटर्न में या नहीं, बट आप उनसे मिलिए, आप उनसे कॉन्टैक्ट बनाइए, आप उनसे बात करिए, क्योंकि ये सबका साथ सबका विकास का जो प्रधानमंत्री का नारा है उसके साथ बिल्कुल जाता है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो भी पार्टी मेंबर्स है वो हर सेक्शन का जो है समाज के उनके साथ अच्छे से बात करे, उनको सर्व करे और उनके लिए काम करे। तभी जो बीजेपी का विजन है पूरे देश भर में एक्सपैंड होने का, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, वेस्ट हो, वो एक तरह से पूरा हो सकेगा। उन्होंने ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो प्रधानमंत्री ने कहा वो उन्होंने ये कहा कि अननेसेसरी रिमार्क किसी भी नेता को हर किसी इशू पे नहीं देना चाहिए। और ये रिमार्क जो है उनका इस तरह से देखा जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि पठान मूवी को लेकर बीजेपी के कई नेता बिल्कुल बेहिसाब होकर बयान दे देते हैं, उसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप अपना काम करिए। और माइनॉरिटी आउटरीच को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश दिया था अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। जो ये 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक जो हुई थी नई दिल्ली में, एक बार बता देते हैं कि जब से मोदी सरकार पावर में आई है 2014 से अभी तक सरकार की तरफ से लोगों के लिए और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्या क्या काम किया गया है उसको जरा एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो जहां तक प्रधानमंत्री मोदी का जो एडवाइस है वो बीजेपी के लीडर्स को सीधे तौर पे ये कहा गया है कि जब तक ट्रिपल तलाक के बारे में बैन हुई, वहां पर जो विमेन राइट
है, जो मुसलमान औरतों की जो राइट्स है उसे किस तरीके से रिस्टोर किया जाए, वो लड़ाई हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक गई और किस तरीके से जो कम्युनिटी की औरतें हैं उनके लिए बड़ी जीत दर्ज हुई। करीबन 20 करोड़ रुपए जहां तक यूपीएससी कोचिंग के लिए वो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए अलॉट करे गए हैं। आगे बढ़ते हुए जो हम बता रहे कि कितने मेजर्स मोदी सरकार की तरफ से लिए गए हैं जब से प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे टॉप लीडर बने हैं। एक तरीके से देखा जाए जो 100 सेंटर्स है, 100 centers to aid minorities and DM and CM offices as well. Those are the several measures that we are talking about, where 5 crore scholarships in schools in minority areas, that has also been allotted. 25 lakh jobs for minority in the entire 9 year, almost this will be 9 years of the Modi government in power, and the work that has been done there, especially when it comes to the outreach program. This is the सबका साथ सबका विकास। और एक तरीके से अगर मोहित बात करें तो किस तरीके से राजनीति नहीं समाज नीति की बात करते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री पहले से ही कहते हैं कि उनका नारा सबका साथ सबका विकास है। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक मूल मंत्र जो बीजेपी के जितने भी नेता आते हैं, देखिए नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो 350 के करीब नेता आते हैं वो टॉप नॉच लीडर्स आते हैं और जिनका इम्पैक्ट ग्राउंड पे पड़ता है और जो नीचे जाके लोगों से संवाद करते हैं। उन्होंने ये कहा कि आप जाइए, आप गिरजाघर में जाइए, आप मॉस्क में जाइए, आप गुरुद्वारे में जाइए, वहां लोगों से मिलिए, आप माइनॉरिटीज के लिए काम करिए, आप रीच आउट करिए बोहरा मुस्लिम्स को, आप रीच आउट करिए पसमंदा मुस्लिम्स को, आप एजुकेटेड मुस्लिम्स के पास जाइए। आप ये मत सोचिए कि हमें बदले में वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वोट्स के बारे में मत सोचिए, लेकिन आप अपनी रीच बनाइए, आप उन तक सरकार ने जो जो उनके लिए किया है वो काम को बताइए। और जैसा मित आप बता रहे थे कि ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे स्कॉलरशिप्स की बात हो, चाहे मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा की भी बात हो, जहां पे इंग्लिश एजुकेशन, साइंस की एजुकेशन जो बेहद जरूरी है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी, तो वो सारे इम्पैक्ट आप बताइए लोगों को जाके कि आखिर हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि हमें वो वोट देंगे या नहीं देंगे। हमारा काम है कि हम उनसे रीच आउट करें, हम उनसे बात करें और उसके बाद आप उनसे बात करिए और एजुकेटेड जो माइनॉरिटीज हैं उनको समझाइए कि उनकी कम्युनिटी के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ताकि वो आगे जाके लोगों को इसके बारे में बताए। तो एक डिटेल डिस्कशन प्रधानमंत्री ने किया कि सबका साथ सबका विश्वास और कि कैसे जीता जाए और कैसे हर एक कोने तक जो है प्रधानमंत्री की बातों को जो कार्यकर्ता है वो लेके जाएंगे। जी, बने रहिए हमारे साथ मोहित, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से कई अन्य विषयों पर भी उन्होंने बात करी थी, अपने कार्यकर्ता को यह संदेश सीधे तौर पे बताया था और बताया था कि एक तरीके से तैयारी कैसे करे जो पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले चुनावों के लिए। बट व्हेन इट कम्स टू दी